नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के एक बहुत ही बड़े कवि थे नागार्जुन। नागार्जुन की एक कविता थी, जो न हो सका पूर्ण काम, जो न हो सका पूर्ण काम, करता हूं मैं उसे प्रणाम। मतलब अगर कोई कार्य आपका सफल नहीं हुआ, मैं विशेष रूप से बीपीएससी पीजीटी या टीजीटी या जो भी जिस भी बैकग्राउंड के जिस भी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं जो कभी कहीं ना कहीं असफल रह गए हैं, हालांकि उनकी असफलता का कारण व्यक्तिगत है या फिर क्या है, अब इस विषय पर तो मैं वार्ता करने आया नहीं हूं। जो भी बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। तो आप उसी बिहार की धरती से हैं या फिर अदर स्टेट से भी हैं, तब भी नागार्जुन की यह कविता मैं एक बार सुना और बहुत ही मुझे मोटिवेशन दिया। जो न हो सका पूर्ण काम, करता हूं मैं उसे प्रणाम। अगर कोई कार्य आपका न हो पाया तो ये ऐसा नहीं है कि फिर जिंदगी रुक गई, ठीक है। अभी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, ठीक है। और इसके पीछे असफलता के असफल होने के भी पीछे बहुत सारे कारण हैं। विशेष रूप से लास्ट टाइम पर, अंतिम समय पर लैंग्वेज को हटाना। लैंग्वेज को हटाने से कहीं ना कहीं जो छात्र असफल हो रहे थे वह छात्र तो सफल हो गए, लेकिन जो छात्र ज़्यादा नंबर मतलब लैंग्वेज को अटेम्प्ट किए, लैंग्वेज की पढ़ाई किए, उनके साथ थोड़ा अन्याय हो गया, जो फिलहाल आयोग को नहीं करना चाहिए, सरकार को नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छे कवि थे और शासन पर ही उनकी वह कविता थी। शासन के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनके द्वारा अगर कुछ गलतियां होती हैं तो यह कहीं ना कहीं क्षम्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक कवि थे जिनकी कविता थी, आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में। आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ बैठो गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ कोल दलाली खेलें दिल्ली के दरबार में, शांप नेवले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, अटल हिमालय हिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, माँ कैसे हैं तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, शब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में। तो यहाँ सब नटवर लाल ही हैं, सब कुछ अपने ही मनमानी करनी है पूरी तरह से। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? भाषा अर्हता समाप्त करना, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न जिसके उत्तर पूरी तरह से एनसीईआरटी के पुस्तकों में है उसको नकार देना। 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आयोग बहुत बड़ा है, बीपीएससी आयोग, जो बड़े बड़े ऑफिसरों की भर्ती करता है, और इस तरह से मछली मंडी बना देना किसी परीक्षा को। 6 से 7 8 प्रश्न जो एनसीईआरटी के पुस्तकों में पूरी तरह से संकलित हैं उसको झुठला देना। 1 या 2 नंबर से किसी का मेरिट रुक जाता है और कोई सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन 6 से 7 प्रश्न पूरी तरह से उसमें गलत दे दिए गए। आंसर की में भी गलत दे दिया गया। आंसर की आया, फिर प्रोविजनल आंसर की आया, फाइनल आंसर की आया। फाइनल आंसर की में 6 प्रश्नों पे आपत्ति थी, अंततः 3 प्रश्न के उत्तर सही किए गए, बाकी 3-4 प्रश्न और गलत, मतलब कि वह उसे सुधारा नहीं गया। फिर भाषा अर्हता समाप्त करना। और फिर मैं तो हिस्ट्री के पेपर को देख रहा हूँ ना, बाकी सब्जेक्ट में भी इसी तरह का मिथक हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या किया जा सकता है। अब आपका काम, आप एक बेरोजगार छात्र हैं, आपको जब तक सफलता नहीं मिल जाती है औपचारिक रूप से सफलता नहीं मिल जाती, हालांकि आपने अच्छा नंबर अर्जित किया, लेकिन किन प्रकार बहुत सारे रीजन हैं जिसे आप असफल हैं फिलहाल। तो जब तक सफलता मिल नहीं जाती तब तक आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल प्रयास करिए, बेहतरीन प्रयास करिए। अभी आपके पास अवसर हैं। एसएसबी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, हालांकि सीटें कम है, आप लोग उसमें अप्लाई करिए। जीआईसी पीजीटी हिस्ट्री, जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी निकलेगी उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे सब्जेक्ट में निकलेगी। आप हिस्ट्री वाले हैं, आप हिस्ट्री में अप्लाई करिएगा। एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकलेगी, उसमें अप्लाई करिएगा। और फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 में अप्लाई करिएगा, हार मत मानिएगा, ठीक है। बहुत सारे गलतियां होती हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कर सकते हैं और हम आपके साथ हैं। इसी तरह के मटेरियल आप लोग को दिए जाएंगे, लगातार आप लोग का सहयोग किया जाएगा। हार मत मानिए, ठीक है। मन के हार ये हार है, मन के जीते जीत।
स्वयं से अगर आप हार मान जाएंगे कि यह कार्य नहीं हो सकता है तो फिर नहीं होगा। ठीक है। और एक कविता थी हरिवंश राय बच्चन की, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन देखिए, कोशिश करने वालों की भी हार होती है। केवल कोशिश करना काफ़ी नहीं है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है। कोशिश तो कौरवों ने भी किया था कि वो पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि न दे सकें। कोशिश तो दशानन रावण ने भी किया था कि वह तीनों लोगों को जीत सके। क्या जीत पाया? तो कोशिश करना ही काफ़ी नहीं है। आप प्रतिज्ञा करिए, भीष्म प्रतिज्ञा करिए कि आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, और कहीं चाहिए। लगभग एक वर्ष के अंदर जो भी वैकेंसी निकल रही है उसमें आप सफल जरूर होंगे। ठीक है। तो आप लोग प्रयास करिए और पूरी तरह से इस प्रयास में हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट आपके साथ है। जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी टीआरई 3.0 का कोर्स लेना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वह लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं वह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डीआरसी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी भी हमारे चैनल पे होगी। लगभग एक वर्ष तक जो भी वैकेंसी निकलेगी सबकी तैयारी, हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट तैयारी इसी बैच पर एक ही फीस में आपकी होगी। 1499 रुपये की फीस है। कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। कंप्लीट कोर्स आप लोग को कराया जाएगा सिर्फ एक वर्ष के अंदर। बहुत सारी पीपीटी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगातार, मैं चाहता हूं कि लगातार क्रमागत जो भी भर्तियां निकल रही हैं सब में आप लोग पार्टिसिपेट करें और पूरी तरह से लगन भाव से लगाएं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि बीपीएससी पीजीटी टीआरई 3.0 के लिए अगर आप कोर्स ले लीजिए तो बाकी कोर्स के लिए आप तैयारी मत करिए। तो लगातार एक वर्ष तक जो भी वैकेंसी निकलेगी, हिस्ट्री की है, हिस्ट्री ज़्यादा बदल नहीं जाता है। बहुत सारे जो भी अलग अलग डीएसएसबी पीजीटी हो, बीपीएससी पीजीटी हो, या उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी तो उसमें सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। 15, 20, 25% का ही ज़्यादा 25% का ही फर्क होता है। ठीक है। तो तैयारी आप लोग अपना बनाकर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।